प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। पहला क्वेश्चन कितना है? यह दिया हुआ है हमको डिग्री में, बदलना है किस में? रेडियन माप। अभी मैंने लिखा है आपको फॉर्मूला, रेडियन माप बराबर क्या होता है? पाई बटा 180 डिग्री गुने डिग्री माप, ये फॉर्मूला है। इसलिए इसका 25 डिग्री का रेडियन माप क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 डिग्री गुने डिग्री माप कितना? 25। 5 से कटेगा 5 से कटेगा 36 मतलब 5 गुने पाई 5 पाई बटा कितना हो गया? क्या रेडियन, यही इसका क्या हुआ? इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा बनेगा। ट्राई कीजिए पहले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। -47 डिग्री और 30 मिनट। क्या है ये? -47 डिग्री 30 मिनट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सबको हमको डिग्री में बदलना होगा, तब जाके फार्मूला पर हम सेट करेंगे। कैसे बदलते हैं समझिए। माइनस है तो माइनस 47 डिग्री तो है ही, इसमें जोड़ेंगे 30 मिनट को बदलेंगे डिग्री में। तो याद कीजिए 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। इसका मतलब कि मिनट को जब डिग्री में बदलना हो तो 60 से भाग कर देते हैं, तो ये सब किस चीज़ में हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। मतलब 30 गुना 60 माइनस 47 प्लस 1/2 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 47 गुना 94 आए 95/2 डिग्री हो गया। अब इसको हम बदलेंगे इस फार्मूला से रेडियन में। तो क्या होता है? रेडियन माप बराबर क्या हुआ? पाई बटा 180 डिग्री गुने डिग्री माप। तो इसलिए इसका रेडियन माप क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 गुने डिग्री माप क्या होगा? -95/2 हो गया। अब कटेगा यह 5 से 36 मतलब 5 से 19 माइनस है तो माइनस 19 गुने पाई 19 पाई बटा 36 गुना 72। क्या रेडियन, ये इसका हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइए क्या दिया है? 240 डिग्री। फॉर्मूला यही रहेगा, पाई बटा 180 गुने 240 हो गया। तो 6 से 4 24, 6 से 3 4 गुने पाई बटा हो गया। ये इसका हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन 4। कितना डिग्री है? 520। फॉर्मूला यही रहेगा, पाई बटा 180 गुने 520। 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कटेगा 2 से 9 मरतबे और 2 से 26 मरतबे। क्या हो जाएगा? 26 पाई बटा 9 रेडियन, और ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 11/16।
दूसरा का पहला क्वेश्चन है 11/16। 11/16 होने का मतलब 11/16 रेडियन बदलना है किसमें, डिग्री। तो बताइए कि डिग्री माप बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटा पाई गुने रेडियन माप। क्वेश्चन एक का जस्ट या उल्टा है, उसमें दिया हुआ था हमको डिग्री में बदलना था किसमें, और इसमें दिया है रेडियन में बदलना है डिग्री। तो इसलिए इसका डिग्री माप क्या हो जाएगा, तो 180 बटा पाई का मान यहाँ क्या लेना है, तो पाई सीधे पाई है इसलिए 22/7। पाई रेडियन रहता तब कितना 180 डिग्री हो जाता, गुने रेडियन माप क्या है 11/200 है यही। तो बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री गुने 7 चला जाएगा ऊपर 22 आ जाएगा गुने कितना 11/16। 11 दूना और 2 से ही कटेगा 90, फिर कटेगा 2 से 8 और 2 से 45। इसका मतलब क्या हो गया, ये 7 बचे 35 हासिल 3 7 चौक 28 और 3 31 बटा में क्या 8। ये हो गया इतना क्या डिग्री, क्या हुआ। अब उतना ही पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, जब बटा है तो उसको मिनट और ज़रूरत पड़े तो सेकंड में भी बदलेंगे। कैसे इसको समझिए, जब 8 से आप भाग दीजिएगा 315, 8 से भाग देंगे किसमें, तो 8 3 24 आ जाएगा 7 5 कितना हो गया 8 9 हो गया 3 कितना आ गया। तो ये जो भागफल आया वो तो कंप्लीट डिग्री में आ गया, ये किस में आ गया कंप्लीट डिग्री में। इसको हम लिख सकते हैं 39 पूर्णांक क्या 3/8 डिग्री, क्या लिख सकते हैं इसको। तो इसमें जो पूर्ण संख्या आ गया 39 हो गया क्या डिग्री, बचा क्या 3/8। जब इसको मैं 60 से गुना कर दूंगा तब ये हो जाएगा क्या मिनट, क्या हो जाएगा। तो 4 से 4 गुना 8, 4 से कटेगा 15, तो 39 डिग्री 15 दिया 45/2 मिनट। अब 2 से जब हम 45 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 22 पूर्णांक 1/2 मिनट आ गया बराबर, फिर क्या आ गया 39 डिग्री। अब इसमें जो पूर्ण संख्या आया कितना 22, क्या आया 22 मिनट, और बचा क्या 1/2। फिर यह पूर्ण संख्या नहीं है, इस मिनट को बदलेंगे अब हम सेकेंड, फिर से गुना करेंगे किससे 60 से, तब ये हो जाएगा क्या सेकेंड। डबल डैश से सूचित करते हैं, 2 से 60 कटेगा, इसका मतलब आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आ गया। तो इसको मैं 30 सेकेंड को डिनोट करते हैं डबल डैश से, इसका क्या बनाइए। अगला क्वेश्चन है -4 रेडियन। दूसरा क्या है -4। फिर से हमको बदलना है किसमें डिग्री माप। तो डिग्री माप बराबर क्या होता है 180 डिग्री बटा पाई गुने रेडियन माप।
होता है ये। तो इसलिए डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई का मान गुने रेडियन माप -4 प्लस गुने माइनस 180 डिग्री गुने 7 बटा गुने 4, 2 से कटेगा 11 आ जाएगा। तो माइनस क्या होगा, 2 सते 14 में 180 से गुणा कीजिए, कितना हुआ 2520 और बटा में 11, ये क्या हो गया। अब जब हम 11 से भाग करेंगे किसमें, 2520, 11 दूना 22, 3 2, फिर 11 दूना 22, 10, अब 11 से 9 में क्या आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, 229 गुना 1/11 क्या लिख सकता हूँ मैं। अब जो है आगे हम हल कर रहे हैं, 229 पूर्ण संख्या आ गया तो ये रहेगा क्या, डिग्री। बचा क्या, 1/11, जब इसको मैं गुना कर दूंगा 60 से तो बदल जाएगा मिनट, इसमें तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ सिंगल रहेगा, एक डैश रहेगा, तो हो जाएगा 229 डिग्री और 60 है कम 60 बटा 11 मिनट। अब क्या हो जाएगा, 229 डिग्री 11 से भाग कीजिए, 11 बचे 55, 5 11, इतना क्या मिनट हो जाएगा। अब क्या आ गया, 229 डिग्री और क्या आ जाएगा 5 मिनट, बचा क्या 5/11, इसमें हम जब 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड, तो क्या हो गया ये 229 डिग्री 5 मिनट, 60 बचे 300/11 सेकेंड, 229 डिग्री 5 मिनट, 11 से भाग दीजिए इसमें, तो 11 से 300 में जब भाग देंगे 11 गुना 22, 8 0, 11 से 77, 3 लगभग क्या आ जाएगा 27 दशमलव में जाएगा। लेकिन सेकेंड इतना छोटा हिस्सा हो गया कि उसके बाद का पोर्शन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं बता दिया हूँ कि इसका पूरा कोण हो गया 360 का 1 भाग है 1 डिग्री, उसका 60वां भाग है 1 मिनट, उसका 60वां भाग है 60 सेकेंड, तो आप सोचिए कि बहुत छोटा हिस्सा आ जाएगा। तो सेकेंड में जो दशमलव के बाद आ रहा है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, सीधे क्या अपना आ जाएगा, और इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 पाई बटा, ये है ना, इसको बदलना होगा हम किसमें, डिग्री माप बराबर क्या होता है 180 डिग्री बटा में पाई गुने रेडियन माप। तो इसलिए इसका डिग्री माप क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई गुने रेडियन माप 5 पाई बटा 3, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कटेगा 7,
6 बचे 300 डिग्री है, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 4 है 7 पाई बटा, फिर से बदल देंगे इसको हम, इसमें डिग्री माप में इस फार्मूला की सहायता से, तो इसका डिग्री माप क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटा पाई गुने रेडियन माप 7 पाई बटा 6, पाई से पाई 6 से 180 कटेगा, 30 से 7 में गुना कीजिए 210 डिग्री, यही हो गया। क्वेश्चन है 3 कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री जो दिया है वह मिसप्रिंट है, डिग्री नहीं होगा, सीधे 360 परिभ्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? कहने का मतलब कि एक पहिया है, यह 1 मिनट में कितना बार घूमता है? 360 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री का, डिग्री नहीं बल्कि कितना रेडियन का कोण बनाएगा, यही क्वेश्चन है। तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन 3, चूंकि 60 सेकंड में पहिया कितना 360 परिभ्रमण करता है, कितना परिभ्रमण करता है? इसलिए बताइए 1 सेकेंड में पहिया कितना करेगा? 360 बटा माने 6 परिभ्रमण करता। अब बताओ एक परिभ्रमण करने में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितना का कोण बनता है? 360 डिग्री। और एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री का बनेगा? 360। शुरू से 10 बारी बात हो चुका है। तो 360 डिग्री मतलब कै रेडियन? 2 पाई रेडियन। अभी जस्ट बताया गया, पाई रेडियन में 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री। तो चूंकि एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन कितना कोण बनता है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना परिक्रमा किया है? 6 परिक्रमण। कितना हो जाएगा? 2 पाई गुने 6, 6 गुना 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन है 4 कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब कि r का मान हो गया 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, एक चाप है जिसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर तक। कहता है कि कितने डिग्री का कोण यह बनाएगा। तो बताइए क्वेश्चन 4 में गिवन वृत्त की त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं कितना सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर है जी। अब इसकी चाप की लंबाई कितनी हो गई? चाप की लंबाई को डिनोट करते हैं
एल से कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। अभी एक फॉर्मूला हम पढ़े कि थीटा बराबर होता है एल बाई होता है, मतलब कि एल का मान बटा 100, 2 से 22 कटा 11, ये कटा 50, 11 बटा 50 क्या हुआ ये रेडियन, क्योंकि थीटा रेडियन में आई है, जबकि पूछ रहा है किस चीज़ में ही डिग्री, तो इस रेडियन को बदलेंगे अब किस में डिग्री मार्क। तो ऑलरेडी अभी सीख चुके हैं आप, डिग्री मार्क बराबर होता है 180 डिग्री बटा गुने रेडियन मार्क होता है। तो बताइए 180 डिग्री बटा पाई का मान और गुने रेडियन मान 11 बटा 50, तो 180 गुने 22 बटा 7 हो जाएगा 7 बटा 22 गुने 11 बटा 11 से 22 कटेगा तो 1 0 से 1 0, 2 से 18, 9 7 63 बटा में 5 क्या हुआ ये डिग्री। अब भाग दे दीजिए 5 से 63 में, तो 12 25 60, 3 पूर्णांक 5 डिग्री हो जाएगा। इसको अब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री, क्या बचा में, जब मैं 60 से गुना कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 से 60 कटेगा 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट, इसका क्या हुआ क्वेश्चन है 5, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई क्या कीजिए। एक वृत्त हो गया जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा जिसको मैंने मान लिया। एक जीवा है जिसकी लंबाई है कितनी, इसको मैं मान लिया ए बी, केंद्र से जब इसको हम मिलाएंगे तो इसी छोटे चाप की लंबाई, मतलब ए से बी की लंबाई, चाप की लंबाई हमको ज्ञात करना है। हो गया। तो बताइए क्वेश्चन कौन सा है 5, गिवन वृत्त का व्यास कितना हो गया बताइए। वृत्त का व्यास को डिनोट करते हैं 20 से 40 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या मतलब r बराबर क्या हो जाएगा d बटा 2, मतलब 2 से 40 कटा 20 सेंटीमीटर, मतलब कि यह भी हो गया कितना 20 और ये भी हो गया 20, क्योंकि यह भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है। तब त्रिभुज ए ओ बी में तीनों कितना होगा 20 20 20, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों भुज आपस में बराबर है, तो इसका यह कोण का डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60। अब डिग्री को बदल देना है किसमें रेडियन में। तो बताइए, तो रेडियन माप बराबर क्या होता है, रेडियन माप बराबर क्या होता है, तो कोई बोलता नहीं।
बताइए, पाई बटा गुने डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुने डिग्री माप है कितना? 7। 60 से 180 कटेगा, मतलब पाई बटा 3 60 डिग्री के बराबर आ गया, पाई बटा 3 रेडियन। अब फार्मूला याद कीजिए, थीटा बराबर L बाई आर होता है, इसलिए थीटा का मान कितना? पाई बटा 3। थीटा का मान कितना? वही 60 को मन रेडियन में बदला, बराबर L का मान हमको निकालना है, अब बटा R का मान हो गया। क्रॉस गुना कीजिए, 3 गुने L 3L 3 गुने L 3L बराबर 20 गुने पाई 20 पाई, इसलिए L बराबर 20 पाई बटा 3। इसका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, एक वृत्त ये है और एक वृत्त हो गया, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः कोण बना रहे हैं, कितना डिग्री का? 60 डिग्री, और एक बना रहा है 75। चाप की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ की लंबाई दोनों का बराबर है, माने दोनों की लंबाई को मैं मान लेता हूँ क्या? मान लेता हूँ वो है O डैश। अब कहता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 6 गिवन, पहले कोण को हम मान लेते हैं थीटा 1, क्या मान लेते हैं? तथा दूसरे कोण को मान लेते हैं कितना है? सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा हमको रेडियन में, किसमें? तो याद कीजिए, चूंकि रेडियन माप बराबर होता है पाई बटा 180 डिग्री गुने डिग्री होता है, इसलिए पहला कोण थीटा 1 बराबर हो जाएगा क्या? पाई बटा 180 डिग्री गुने डिग्री माप क्या है? 60 से 180 कटेगा, पाई बटा 3 क्या हो गया। तथा अब हम निकालेंगे क्या? तो पाई बटा 180 डिग्री गुने थीटा 75 किससे कटेगा? 5 से 15, 5 से 36, फिर कटेगा किससे? 3 से, 3 पचे 3 से, 5 गुने पाई बटा रेडियन हो गया। अब इसको आप डायरेक्ट 15 से भी काट सकते हैं, 15 को 75 और 15 से 12 नंबर। अब कहता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप एक बात जान रहे हैं कि थीटा बराबर होता है क्या? L बटा R होता है। इस आधार पर थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा? बताइए, L बटा R1, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं क्या? R1, और इसकी त्रिज्या R। अब जो है तथा दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? थीटा 2 बराबर L बटा R हो गया। इसलिए अब दोनों को हम भाग दे देते हैं, LHS में LHS से भाग देंगे, RHS में RHS से, मतलब
थीटा 1 बटा थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा L बटा R1 अब भागा L बटा R2 तो गुना में आएगा तो ये पलट जाएगा R2 चल जाएगा ऊपर IL आ जाएगा L से L क्या हो गया R2 बटा हो गया ये। अब इसको हम निकल लेके चलते हैं। थीटा 1 का मान क्या है पाई बटा 3 अब बटा में थीटा 2 का मान 5 पाई बटा बराबर क्या है R2 बटा R1। इसको हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये पाई बटा 3 गुने 12 चल जाएगा ऊपर तो 12 बटा क्या आ जाएगा 5 बराबर में क्या हो जाएगा R2 बटा R बराबर में क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए पाई से पाई 3 से 12 कटा क्या बचा बराबर अगर हम इसको पलटते हैं 5 बटा 4 करते हैं तो ये भी पलट जाएगा R1 बटा इसलिए R1 अनुपात R2 क्या हो जाएगा 5 अनुपात 4 ये इसका हो गया समझिए 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ध्यान दीजिए एक वृत्त है इसमें एक दोलक है यह दोलक मीन्स पेंडुलम जो घड़ी का ऐसे ऐसे करते रहता है तो यह जो है इसकी लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर इसको O मान लेते हैं और इसको A और इसको B। अब चाप की लंबाई जो है निम्नलिखित है पहला क्वेश्चन में कितना है 10 सेंटीमीटर तो इस वृत्त के लिए दोलक की लंबाई जो हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी तो क्वेश्चन 7 गिवन तो दोलक की लंबाई इसकी दोलक की लंबाई उस वृत्त के लिए हो गया क्या त्रिज्या जिसको हम सूचित करते हैं कितना हो गया 75 सेंटीमीटर एक आप समझ लेंगे बाकी दोनों बना लेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है चाप की लंबाई क्या चाप की लंबाई को हम डिनोट करेंगे किससे L से क्योंकि 3 गो क्वेश्चन है तो इसको डिनोट कर देते हैं कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या कोण रेडियन में कोण का मान हमको ज्ञात करना है तो चूंकि थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है और R तो तीनों केस में वही रहेगा L का मान बदल रहा है यहाँ क्या होगा L तो इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा L1 के जगह पर अब बटा R के जगह पर 5 गुना 10 5 से कटेगा 15 2 बटा 15 ये इसका क्या होगा आंसर। इसी तरह दूसरा में चाप की लंबाई L2 क्या मान लेंगे 15 फिर निकल जाएगा। तीसरा में L3 मान लेंगे 21 फिर निकल जाएगा। तो इसको लिखिए वो दोनों ट्राई कीजिए। चलिए समझिए दूसरा क्वेश्चन में हम को दिया हुआ है चाप की लंबाई कितनी बताइए 15 सेंटीमीटर
फार्मूला यही रहेगा। यहाँ थीटा 1 कर देते हैं अंतर स्पष्ट करने के लिए। अब यहाँ हम मान लेते हैं क्या, थीटा 2 बराबर क्या, L2 बटा R। इसलिए थीटा 2 बराबर L2 का मान और बटा R का मान बताइए 75। 15 एकम 15 पचे 1/5 रेडियन। इसका क्या होगा, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो तीसरा में बताइए चाप की लंबाई को हम डिनोट कर देते हैं इससे L3 का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। फार्मूला यही रहेगा। अब इसको अंतर स्पष्ट करने के लिए थीटा 3 मान लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा L3 बटा R। इसलिए थीटा 3 बराबर L का मान R का मान इससे कटेगा 3 से 7 और 3 से क्या हो गया 7/25 रेडियन। यह इसका तीसरा आंसर है।